एक बच्चा या बच्ची जैसे जैसे अपने जिंदगी में बड़े होते जाते हैं, उनके तौर तरीकों से वाकिफ होने लगते हैं, उनके दांव पे सीखने के लिए लगते हैं, तभी धीरे धीरे वो अपनी खास से पीछे छोड़ते जाते हैं। एक ऐसी चीज जो इस दुनिया में हर बच्चा लेकर पैदा होता है, लेकिन दुनिया अनजाने से उससे वो खास चीज चुरा लेती है। और कहीं ना कहीं हर माँ बाप उस खास चीज को अपने बच्चों में से खोता हुआ देख उस खास चीज को अपने दिल में समा लेते हैं। अभी ये खास चीज क्या है वो हम आगे देखते हैं। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का है मेरे चैनल पे स्वागत, जहाँ पे मैं एक आपका होस्ट और ये रहे मेरे दोस्त। बात करूंगा 1994 में आई हुई फिल्म जिसने 6 एकेडमिक अवार्ड जीते थे, अभी आप लोगों के लिए नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है, जिसका नाम है फॉरेस्ट गंप के बारे में। तो बिना आपका वक्त बर्बाद किए शुरुआत करते हैं आज का व्लॉग। मेरे हिसाब से जो कोई इंडिया में बनने वाले इस फिल्म के अंदर काम करेगा वो सिर्फ और सिर्फ अपनी अच्छी छवि बनाने के लिए करेगा और कुछ नहीं। लेकिन ऐसे फिल्म करने से आपके पाप नहीं धुलने वाले। तो ये फिल्म टॉम हैंक्स के ऊपर है, जिसे इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का एकेडमिक अवार्ड मिला था, मंजे ऑस्कर्स। तो कहानी है इस बंदे फॉरेस्ट गम के बारे में, जो एक बस स्टैंड पे बैठ के अपने जिंदगी की आधी कहानी उस बस स्टॉप पर आने वाले लोगों को सुनाता है कि कैसे वो बचपन से ही टेढ़े मेढ़े रीढ़ के हड्डी के साथ पैदा हुआ था, जिसके वजह से उसे ठीक से तो चलना भी नहीं आता था और उसका IQ लेवल भी कम था। अभी नेम को उसे कौन सी दिमागी बीमारी थी ये तो हम लोगों को नहीं बताया, लेकिन उसके हावभाव को देखकर शायद हमें ऐसा लगता है कि उसे सेरेब्रल पॉल्सी होगा। तो अभी IQ कम होने के वजह से वो पढ़ाई में भी कुछ खास नहीं है, लेकिन उसकी सोशल लाइफ भी इतनी कुछ बढ़िया नहीं। एक पागल लड़के के साथ कौन दोस्ती करना चाहेगा भाई। हाँ, वैसे वो पागल नहीं था, हाँ, लेकिन एक लड़की उसकी दोस्त बन जाती है जो अंत तक उसके साथ रहेगी। अभी उसके जिंदगी में आने वाले चुनौतियों से लड़ने की ताकत उसे देने वाले सिर्फ 2 ही लोग थे, वो है उसकी माँ और उसकी दोस्त। बचपन में लगे हुए ये लेग ब्रेसेस देखकर हमें ऐसे लगता है कहीं ये इसकी जिंदगी के जंजीर न बन जाए, लेकिन भय डर आपसे बहुत काम कराती है, कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन इसके लिए डर एक अच्छा काम कर जाता है। एक दिन अपने स्कूल के कुछ शैतान बच्चों से भागते भागते उसकी जंजीरें टूट जाती हैं और यहीं से उसकी तकदीर बदल जाती है। बड़े होने के बावजूद भी ये डर कहीं ना कहीं उसके दिल में बसी होती है और यही डर का दौड़ उसे एक दिन उसके गांव के एक कॉलेज स्पोर्ट्स टीम के कोच की नजर लाती है, जिसके वजह से उसे उस कॉलेज में दाखिला भी मिल जाता है। लेकिन उसका काम सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि कॉलेज के हर फुटबॉल गेम में जीत हासिल करना और कॉलेज का नाम रोशन करना। सिर्फ फुटबॉल खेलते खेलते ही उसकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है। कॉलेज खत्म होते ही उसकी भर्ती आर्मी में हो जाती है। What's your sole purpose in this army? To do whatever you tell me, drill sergeant. God damn it, Gump! You're a goddamn genius. That's the most outstanding answer I've ever heard. You must have a goddamn IQ of 160. और ट्रेनिंग खत्म होती सीधा पोस्टिंग वेतना। वहां से कैसे वैसे जिंदा बचकर और किसी को बचाकर रिहैब सेंटर आता है। रिहैब कैंप में उसे टेबल टेनिस की लत लग जाती है और उसे बॉर्डर पे भेजने के अलावा उसे ऑल अमेरिकन टेबल टेनिस टीम में डाल देते हैं, जिसके वजह से वो चाइना में जाकर US को रिप्रेजेंट करता है और उस खेल में ट्रॉफी भी जीत कर आता है और उसी वजह से फेमस भी हो जाता है। वाह। आर्मी से रिटायर होने के बाद अपने दोस्त को दिए हुए एक वचन से वो श्रिम्प का बिजनेस शुरू करता है, जिसमें कुदरत के साथ से सफल होकर अपने आर्मी में जिसे उसने बचाया होता है उसके साथ पार्टनरशिप में वो श्रिम्प का कंपनी चलाता है। लेकिन उसकी माँ बीमार गिरने की वजह से उसे घर आना पड़ता है और कुछ ही दिनों के बाद उसकी माँ गुजर जाती है। अब उसकी माँ गुजर जाने के बाद उसकी बचपन की दोस्त उसके पास आ जाती है, क्योंकि उसके पास अभी जाने के लिए कोई और जगह बची ही नहीं होती। लेकिन ऐसा कुछ हो जाता है कि वो उसका भी घर छोड़ के जाती है। अभी उसके जाने के बाद फॉरेस्ट अकेला पड़ जाता है और उस गम में उसे भागने की लत लगती है, और इतनी लत लगती है कि बिना कुछ कारण के 2 साल के ऊपर पूरे US में पागलों जैसे बस भागते ही रहता है और इसी की वजह से वो पूरी अमेरिका में फेमस हो जाता है। और एक दिन अचानक से भागने से बोर होकर वो वापस घर जाता है। I had run for 3 years, 2 months, 14 days and 16 hours. और घर आने के बाद उसे अपनी बचपन की दोस्त जो उसे छोड़ के गई है उसका चिट्ठी मिलता है और वो अभी उसी से मिलने के लिए इस बस स्टैंड पर बैठा है और सभी उस बस स्टैंड से अलग अलग बस में सफर करने वाले पर्यटकों से अपनी जिंदगी की कहानी शेयर कर रहा होता है। क्या वो अपने दोस्त से मिल पाता है या नहीं, और अगर मिलता है तो आगे क्या होगा, ये सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखना पड़ेगा। एक इंसान की जिंदगी में इतना सब कुछ सिर्फ फिल्मों में ही हो सकता है, असल जिंदगी में नहीं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी फॉरेस्ट गम जैसे मजेदार है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फॉरेस्ट गम की एक एडवेंचर फिल्म है और ऐसा फिल्म है जिसमें आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होगा, क्योंकि पूरा फिल्म फटाफट आगे बढ़ते जाता है। इस फिल्म का जो अहम हिस्सा है वो है इसकी कहानी और उसके मेन लीड कैरेक्टर, जिसकी वजह से ये फिल्म देखने में बड़ा मजा आता है। लेकिन जैसे उसकी जिंदगी में कुछ अलग ट्विस्ट आता है। Where you boys running the world? Alabama, sir. You twin? तभी मेरा रिएक्शन भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी
No, we are not relations, sir. ऐसा वाला होता है क्योंकि सच्ची में फिल्म में कुछ भी दिखा है। फिल्म बहुत ही एंटरटेनिंग है और सबकी एक्टिंग बहुत ही अच्छी हुई है और इमोशनल भी है और उसी के साथ इंस्पायरिंग भी। जो मुझे खास करके अच्छा लगा इस फिल्म के अंदर सिनेमेटोग्राफी के बाद वो है एडिटिंग, क्योंकि कहानी को हम कैसे दर्शाते हैं और दर्शकों को बांधे रखते हैं ये बहुत महत्व होता है। तो रेटिंग की बात करो तो अकॉर्डिंग टू एमपी इस फिल्म को रेटिंग दिया है पीजी, यानी कि इस फिल्म को कोई भी देख सकते हैं विद पैरेंटल गाइडेंस, लेकिन मेरे हिसाब से PG-13 होना चाहिए। तो 13-14 साल के नीचे बच्चे अकेले से तो इस फिल्म को बिल्कुल भी ना देखे। पैरेंटल गाइडेंस बहुत ही मस्ट है क्योंकि फॉरेस्ट को रेगुलर स्कूल में रखने के लिए उसकी माँ को उसका सौदा करना पड़ता है, जो मेरे हिसाब से बच्चों को इस चीज से दूरी रखे तो बेहतर है। तो बच्चों को अकेले से बिल्कुल भी देखने मत दो, पेरेंट्स के साथ या फिर बड़ों के साथ बैठ के देख सकते हैं, फैमिली भी कंफर्टेबल देख सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि अकेले से बैठ के इस फिल्म को एंजॉय करो। ये फिल्म सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है और विजुअली इंपेयर फ्रेंडली फिल्म भी नहीं। तो अगर आपको 2 घंटे 22 मिनट का एक एडवेंचरस कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा फिल्म देखना है तो ये फिल्म मैं आप लोगों को 100% रेकमेंड करूंगा। जो इस व्लॉग की शुरुआत में मैं कह रहा था वो होता है इंसान की इंसानियत, मासूमियत और भोलापन। यही चीज इंसान समय समय पर खो रहा होता है क्योंकि दुनिया में गिद्धों के बीच अगर जीना है तो खरगोश होकर नहीं चलने वाला, वरना खुले मैदान में आप लोगों का आराम से शिकार हो सकता है। वैसे इस फिल्म का जड़ फॉरेस्ट गम की मासूमियत ही है। कौन उसके साथ कैसे बर्ताव करता है, कौन उसका मजाक उड़ाता है, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और इसी वजह से उसका बर्ताव उनकी ओर नहीं बदलता। वो एक भोला सीधा साधा बंदा होता है। वेल असल जिंदगी में तो ऐसे होने से रहा, लेकिन अभी आने वाले इस इंडियन रीमेक फिल्म में जो कोई भी इस रोल को निभा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मासूमियत दर्शा के लोगों को गुमराह करके उनका दिल जीतना चाहता है और कुछ नहीं। बाकी मुझे गारंटी है कि इसका रीमेक इतना कुछ खास चलने वाला नहीं, क्योंकि एडिटिंग में हॉलीवुड का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता और सिर्फ कहानी और एक्टर से ये फिल्म चलने से रहा। और जो एक्टर इस रीमेक फिल्म के अंदर काम करने वाला है उसका सिमिलर कैरेक्टर हम लोगों ने धूम और पीके में देख लिया है, तो उसके अलावा या अलग और क्या करेगा यही देखने लायक है, जो मुझे नहीं लगता कि कुछ और होगा। ये वीकेंड में देखने वाला फिल्म है क्योंकि बहुत ही लंबा है, काफी इंस्पायरिंग है और जिंदगी के बहुत ही अच्छे सीख भी देता है और हार्ट वार्मिंग फिल्म भी है। बाकी अगर आप ये फिल्म देखते हो तो आपको ये फिल्म और मेरा व्लॉग कैसे लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आप लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप आपके कीमती समय में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर मेरा छोटा सा व्लॉग देखते हो। तो बस आज के लिए इस व्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल व्लॉग कंटेंट पसंद आता है तो उसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करो, घंटे का आइकन दबाने के बाद तुरंत वो ऑल बटन दबाने का, ताकि जब भी नए नए व्लॉग्स आएंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या फिर मैं दूसरे व्लॉग्स भी देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे या फिर एंड स्क्रीन में उसके लिंक्स आ रहे हैं, आप वहां पे भी जाकर देख सकते हो। तो आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे व्लॉग पे। टिल देन टेंशन लेने का नहीं, माँ बाप को परेशान करने का नहीं, बाजले को बेवजह छेड़ने का नहीं, सब्सक्राइब किए बिना जाने का नहीं। क्या बाय।